अगर कोई कहे कि एक अदृश्य व्यक्ति आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, आपके हर कर्म और हर फैसले का हिसाब रखता है, तो आप या तो इसे झूठ कहेंगे या तुरंत पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है और मुझे कैसे पता चले कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन जब यही दावा ईश्वर के नाम पर किया जाता है तो अचानक सवाल पूछना बंद हो जाता है और बिना किसी जांच के उसे सच मान लिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस इसी विरोधाभास को तोड़ते हैं और उनका सवाल बिल्कुल सीधा है, इतना बड़ा दावा, वो भी बिना किसी ठोस प्रमाण के, आखिर क्यों? इसी सवाल को विस्तार से समझते हैं अगले अध्याय में। भाग 1, ईश्वर का प्रमाण कहां है, रिचर्ड डॉकिंस के विचारों के संदर्भ में। इस श्रृंखला की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे रिचर्ड डॉकिंस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड डिल्यूजन में बार बार केंद्र में रखते हैं। जिस ईश्वर के नाम पर दुनिया की नैतिकता, कानून और जीवन की व्याख्या की जाती है, उसका प्रमाण आखिर है कहां? डॉकिंस यह स्पष्ट करते हैं कि यह सवाल असभ्यता नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी की मांग है, क्योंकि जितना बड़ा दावा होता है उतना ही ठोस प्रमाण अपेक्षित होता है। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसे केवल महसूस किया जाता है। डॉकिंस इस तर्क को सीधे चुनौती देते हैं। महसूस तो डर भी किया जाता है, भ्रम भी और प्रेम भी। अगर केवल महसूस करना ही सत्य का प्रमाण होता तो हर भ्रम को भी सच मानना पड़ता। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना एक सच्चा अनुभव हो सकता है, लेकिन सांप वास्तविक नहीं होता। अनुभव वास्तविक हो सकता है, पर उसकी व्याख्या गलत भी हो सकती है। डॉकिंस इस बात पर जोर देते हैं कि अनुभव व्यक्तिगत होता है, जबकि सत्य सार्वभौमिक। अलग अलग लोग अलग अलग ईश्वर का अनुभव करते हैं। किसी को जिस ईश्वर में शांति मिलती है, वही ईश्वर किसी और के लिए भय का कारण बन जाता है। कोई ईश्वर को प्रेममय पिता मानता है, कोई कठोर न्यायाधीश। अगर अनुभव ही प्रमाण है तो फिर सत्य एक नहीं, असंख्य हो जाते हैं। लेकिन विज्ञान और तर्क का मूल सिद्धांत यही है कि सत्य सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रमाण के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते। डॉकिंस इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर की दवा, अदालत का फैसला, इतिहास की व्याख्या, हर जगह सबूत मांगे जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात ईश्वर की आती है, अचानक नियम बदल जाते हैं। यहां प्रमाण मांगना अपमान माना जाता है और सवाल पूछना पाप। डॉकिंस के अनुसार यह दोहरा मापदंड ही सबसे बड़ी समस्या है। द गॉड डिल्यूजन यह दावा नहीं करती कि ईश्वर का अस्तित्व असंभव है। किताब केवल इतना कहती है कि अब तक ऐसा कोई जांच योग्य, तटस्थ और सार्वभौमिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार कर सके। और जब तक ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं होता, तब तक सवाल पूछना नकार नहीं बल्कि सोचने की पहली सीढ़ी है। भाग 2, अनुभव, आस्था और धार्मिक विविधता। पिछले भाग में हमने यह सवाल उठाया था कि ईश्वर का प्रमाण कहां है। अब इस सवाल को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उस तर्क को देखते हैं जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत अनुभव। अक्सर कहा जाता है, मैंने ईश्वर को महसूस किया है इसलिए वह सच है। यह कथन सुनने में बहुत सशक्त लगता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की निजी अनुभूति जुड़ी होती है। लेकिन समस्या यह है कि व्यक्तिगत अनुभव, चाहे जितना गहरा क्यों न हो, सार्वभौमिक सत्य नहीं बन सकता। दुनिया में अरबों लोग रहते हैं और हर किसी के अनुभव अलग हैं। किसी को ध्यान में ईश्वर का प्रकाश दिखता है, किसी को सपने में संदेश मिलता है, किसी को प्रार्थना में शांति मिलती है। लेकिन यही अनुभव अलग अलग धर्मों में बिल्कुल अलग ईश्वर की पुष्टि करते हैं। कोई कहता है ईश्वर एक है, कोई कहता है अनेक हैं। कोई उसे मूर्ति में पाता है, कोई मूर्ति को पाप मानता है। अगर अनुभव ही प्रमाण है तो फिर ये सभी विरोधाभासी दावे एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? यह सवाल केवल धार्मिक नहीं बल्कि तार्किक है। अगर दो लोग एक ही घटना के बारे में बिल्कुल उलट निष्कर्ष निकालें तो हम यह नहीं कहते कि दोनों सही हैं, हम सबूत ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर के मामले में हर अनुभव को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। इससे सच का अर्थ ही बदल जाता है। सच वह नहीं रह जाता जो परखा जा सके, बल्कि वह बन जाता है जो सबसे ज्यादा महसूस किया गया हो। इतिहास की ओर देखें तो यह विविधता और भी साफ दिखाई देती है। हर सभ्यता ने अपने समय, अपने डर और अपनी जरूरतों के अनुसार ईश्वर की कल्पना की।
प्राकृतिक आपदाओं से घिरे समाजों में ईश्वर क्रोधित दिखाई देता है। युद्धों से जूझते समाजों में ईश्वर सेनापति बन जाता है। सत्ता के केंद्रीकरण के साथ ईश्वर भी राजा और न्यायाधीश बन जाता है। यह पैटर्न बताता है कि ईश्वर की छवि स्थिर नहीं रही, बल्कि समाज के साथ बदलती रही। यहां एक असहज लेकिन जरूरी सवाल उठता है, क्या ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, या इंसान ने ईश्वर को अपने डर और उम्मीदों के अनुसार गढ़ा? अगर ईश्वर सचमुच एक और अपरिवर्तनीय सत्य है, तो उसके बारे में धारणाएं समय और संस्कृति के साथ इतनी बदलती क्यों हैं? इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के अनुभव झूठे हैं। अनुभव वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या मानवीय होती है। अनुभव निजी होता है, सत्य सार्वजनिक। जब तक कोई अनुभव जांच के दायरे में नहीं आता, तब तक वह विश्वास तो हो सकता है, प्रमाण नहीं। यही फर्क आस्था और ज्ञान के बीच की रेखा खींचता है। भाग 3, धर्म के बड़े दावे और प्रमाण की कमी। अब तक हमने अनुभव और आस्था की सीमाओं पर बात की। अब उन दावों की ओर बढ़ते हैं जो लगभग हर धर्म करता है। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। कहा जाता है कि वह सर्वज्ञ है, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। यह भी दावा किया जाता है कि वह सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा दावा यह कि उसी ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तर्क की दुनिया में यह अब तक के सबसे बड़े दावों में से है। सामान्य सिद्धांत है, जितना बड़ा दावा उतना ही ठोस प्रमाण। अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसने एक छोटा सा चमत्कार देखा है, तब भी हम सवाल पूछते हैं। लेकिन जब दावा यह हो कि एक अदृश्य सत्ता ने अरबों आकाशगंगाओं वाला ब्रह्मांड बनाया, तब सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है। समस्या यह है कि इन विशाल दावों के समर्थन में जो प्रस्तुत किया जाता है, वह जांच योग्य प्रमाण नहीं होता। हमें कथाएं मिलती हैं, परंपराएं मिलती हैं, चमत्कारों की कहानियां मिलती हैं, लेकिन ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी परख सके। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रमाण का अर्थ क्या होता है। प्रमाण वह नहीं होता जो केवल मुझे या आपको सच लगे। प्रमाण वह भी नहीं होता जो किसी पवित्र ग्रंथ में लिखा हो और सवालों से परे मान लिया गया हो। प्रमाण वह होता है जिसे स्वतंत्र रूप से जांचा जा सके, दोहराया जा सके और जिस पर अलग अलग लोग एक जैसे निष्कर्ष तक पहुंच सकें। अगर कोई दावा इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो वह विश्वास हो सकता है, ज्ञान नहीं। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर को विज्ञान की तरह नहीं परखा जा सकता। यह बात सही हो सकती है, लेकिन फिर एक समस्या पैदा होती है। अगर ईश्वर का दावा जांच से बाहर है, तो उसे सत्य के रूप में स्वीकार करने का कोई सार्वभौमिक आधार भी नहीं बचता। तब वह केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय रह जाता है, जिसे दूसरों पर थोपना तर्कसंगत नहीं है। इतिहास बताता है कि समय के साथ धर्मों के दावे बदले हैं। जो बातें कभी अक्षरशः सत्य मानी जाती थीं, उन्हें बाद में प्रतीकात्मक कहा जाने लगा। यह बदलाव प्रमाण के आने से नहीं, बल्कि प्रमाण की कमी के दबाव से हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि धर्म अपने दावों को साक्ष्य के अनुसार नहीं, बल्कि समाज के अनुसार ढालता रहा है। इस भाग का निष्कर्ष सीधा है, ईश्वर के बारे में किए गए दावे असाधारण हैं, लेकिन उनके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण साधारण भी नहीं, बल्कि अपर्याप्त हैं। और जब तक प्रमाण उस स्तर का नहीं होता, तब तक संदेह करना नकार नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी है। भाग 4, विज्ञान, अज्ञान और ईश्वर के खाली स्थान। अब तक की चर्चा से एक गलत फहमी को साफ करना जरूरी है। ईश्वर के प्रमाण पर सवाल उठाने का मतलब यह नहीं है कि यह वीडियो यह घोषणा कर रहा है कि ईश्वर निश्चित रूप से नहीं है। यह वीडियो केवल इतना कहता है कि अब तक ऐसा कोई सार्वभौमिक, जांच योग्य और तटस्थ प्रमाण सामने नहीं आया है, जिसे हर व्यक्ति स्वीकार कर सके। यहां विज्ञान की भूमिका को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है, इसलिए इस हिस्से में विज्ञान और ईश्वर के रिश्ते को स्पष्ट करना जरूरी है। विज्ञान न तो ईश्वर को मानता है और न ही नकारता है। विज्ञान का काम विश्वास तय करना नहीं, बल्कि दावों की जांच करना है। विज्ञान केवल उन्हीं प्रश्नों पर काम करता है जिनके उत्तर को परखा जा सके। जिस चीज का परीक्षण संभव नहीं, उस पर विज्ञान कोई निर्णय नहीं देता। यह ईश्वर के खिलाफ नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी के पक्ष में एक स्थिति है। लेकिन यहां एक आम तर्क सामने आता है,
कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड इतना विशाल, सुंदर और जटिल है कि यह बिना किसी रचयिता के नहीं बन सकता। पहली नजर में यह तर्क बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन समस्या यह है कि यह तर्क किसी उत्तर तक नहीं पहुंचाता, बल्कि केवल एक नाम दे देता है, ईश्वर। यह नहीं बताता कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि केवल यह कह देता है कि किसी ने बना दिया। विज्ञान ने इसी सवाल से शुरुआत की और जवाब खोजने की कोशिश की। बिग बैंग सिद्धांत ने यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे शुरू हुआ। विकासवाद ने यह दिखाया कि सरल जीवों से जटिल जीवन कैसे विकसित हुआ। मौसम, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं, जिन्हें कभी ईश्वरीय क्रोध माना जाता था, आज प्राकृतिक नियमों से समझी जाती है। इतिहास यह भी दिखाता है कि जहां जहां इंसान को समझ नहीं था, वहां वहां ईश्वर को उत्तर बना दिया गया। इसे अक्सर ईश्वर के खाली स्थान का तर्क कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, ये खाली स्थान छोटे होते गए। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, बल्कि यह कि अज्ञान को ईश्वर से भरना एक अस्थायी समाधान रहा है। अगर हम हर अनजाने सवाल का उत्तर ईश्वर मान लें, तो जिज्ञासा रुक जाती है। लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं पता, तभी खोज शुरू होती है। विज्ञान की असली ताकत यही है, वह अज्ञान को स्वीकार करता है, उसे पवित्र नहीं बनाता। और शायद यही दृष्टिकोण हमें सच्चाई के सबसे करीब ले जाता है। भाग 5। क्या ईश्वर के बिना नैतिकता खत्म हो जाएगी? ईश्वर और प्रमाण की चर्चा के बाद अब हम उस तर्क पर आते हैं जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं होगा तो नैतिकता भी नहीं बचेगी। लोग चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, समाज अराजक हो जाएगा। यह दावा सुनने में डर पैदा करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा ऐतिहासिक और तार्किक रूप से सही है? मानव इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि नैतिकता धर्म से बहुत पहले मौजूद थी। जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, तब भी इंसान समूहों में रहता था, शिकार बांटता था, बच्चों की रक्षा करता था और विश्वासघात करने वालों को दंडित करता था। यह सब इसलिए नहीं था कि किसी ईश्वर ने आदेश दिया था, बल्कि इसलिए कि बिना सहयोग के समूह जीवित नहीं रह सकता था। नैतिकता जीवन की व्यावहारिक जरूरत से पैदा हुई। अगर नैतिकता केवल ईश्वरीय आदेश पर आधारित होती, तो अलग अलग धर्मों की नैतिकता एक जैसी होती। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। अलग अलग धर्मों में सही और गलत की परिभाषाएं अलग रही हैं। कहीं बहुविवाह नैतिक माना गया, कहीं पाप, कहीं जाति व्यवस्था को ईश्वरीय नियम कहा गया, कहीं समानता को। इसके बावजूद लगभग हर समाज में कुछ मूल बातें समान मिलती हैं। अनावश्यक हिंसा गलत है, झूठ विश्वास तोड़ता है और सहयोग समाज को मजबूत करता है। यह समानता इस ओर इशारा करती है कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव है। हम वही नैतिक मानते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। अगर कोई नैतिक नियम समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो समय के साथ वह बदला जाता है। यही कारण है कि आज हम उन कई बातों को अनैतिक मानते हैं जिन्हें कभी धर्म के नाम पर सही ठहराया गया था। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या डर से पैदा हुई नैतिकता वास्तव में नैतिकता है? अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए सही काम करता है क्योंकि उसे सजा का डर है, तो क्या वह नैतिक है या केवल आज्ञाकारी? सच्ची नैतिकता तब दिखाई देती है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। जब हम सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वह सही है, न कि इसलिए कि कोई दैवी निगरानी कर रहा है। इसलिए यह कहना कि ईश्वर के बिना नैतिकता खत्म हो जाएगी, एक डर पर आधारित कल्पना है। नैतिकता इंसान की सामाजिक और सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति से निकलती है। धर्म ने नैतिकता को अपनाया हो सकता है, लेकिन उसे जन्म नहीं दिया। भाग 6। नैतिकता का विकास और धर्म की भूमिका। पिछले भाग में हमने यह समझा कि नैतिकता ईश्वर के डर से नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों से पैदा होती है। अब इस विचार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सवाल यह है कि नैतिक व्यवहार आया कहां से? मानव शास्त्र और विकासवादी जीव विज्ञान इस पर रोशनी डालते हैं। वे बताते हैं कि नैतिकता कोई अचानक पैदा हुई धार्मिक खोज नहीं, बल्कि लाखों साल की सामाजिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है। इंसान अकेले जीवित नहीं रह सकता। आदिम मानव भी समूहों में रहता था। ऐसे समूह जो सहयोग करते थे,
जो बीमार और कमजोर सदस्यों की मदद करते थे वे ज्यादा समय तक टिके। जो समूह केवल स्वार्थ पर आधारित थे वे टूट गए। इस प्रक्रिया ने सहानुभूति, करुणा और न्याय जैसे गुणों को बढ़ावा दिया। यानी नैतिकता जैविक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विकसित हुई। यह नैतिक प्रवृत्ति केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। कई सामाजिक प्रजातियों में भी सहयोग, निष्पक्षता और मदद के उदाहरण मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैतिक व्यवहार प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के भीतर से आया है। इंसान ने इसे शब्द दिए, नियम बनाए और बाद में धर्मों ने इसे अपने ढांचे में शामिल किया। यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि धर्मों ने नैतिकता को जन्म नहीं दिया बल्कि पहले से मौजूद नैतिकता को अपनाया। यही कारण है कि लगभग हर धर्म में कुछ सामान्य नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे झूठ मत बोलो, हत्या मत करो, दूसरों के साथ अन्याय मत करो। लेकिन यही धर्म अपने समय की सीमाओं को भी दर्शाते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बातें भी मिलती हैं जिन्हें आज हम अनैतिक मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नैतिक सुधार धर्म के भीतर से नहीं बल्कि सामाजिक अस्त्र से आया। दास प्रथा का अंत, स्त्री अधिकार, समानता, ये सब बदलाव तर्क, अनुभव और मानवीय संघर्ष से आए। बाद में धर्मों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया और उन्हें अपने अर्थों में ढाला। इससे एक साफ निष्कर्ष निकलता है, नैतिकता स्थिर नहीं है, वह विकसित होती है। और यह विकास ईश्वरीय आदेशों से नहीं बल्कि मानवीय समझ से होता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे कंधों पर आ जाती है। भाग 7, आधुनिक समाज और नैतिकता का भविष्य। अब तक की चर्चा हमें अतीत से वर्तमान तक ले आई है। अब सवाल यह है कि आज आधुनिक समाजों में नैतिकता कैसे काम कर रही है। अगर नैतिकता वास्तव में ईश्वर पर निर्भर होती तो वे समाज जहां धार्मिक आस्था कमजोर है वहां नैतिक पतन दिखाई देना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। दुनिया के कई सबसे सुरक्षित, समान और खुशहाल समाज वे हैं जहां धर्म व्यक्तिगत मामला है और सार्वजनिक नैतिकता कानून, मानवाधिकार और आपसी सहमति पर आधारित है। इन समाजों में लोग नैतिक इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें किसी दैवी सजा का डर है, बल्कि इसलिए कि नियम पारदर्शी हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून व्यक्ति की आस्था नहीं पूछता, केवल उसके कर्म देखता है। यह व्यवस्था नैतिकता को किसी पवित्र ग्रंथ से नहीं बल्कि साझा मानवीय हितों से जोड़ती है। जब नियम तर्क और सहमति पर आधारित होते हैं तो वे बदलती परिस्थितियों के साथ सुधारे भी जा सकते हैं। आधुनिक नैतिकता का एक केंद्रीय आधार सहानुभूति है। विज्ञान बताता है कि इंसानी दिमाग में दूसरों के दर्द को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यही क्षमता हमें हिंसा से रोकती है और सहयोग की ओर ले जाती है। यह सहानुभूति किसी धर्म की देन नहीं बल्कि इंसानी विकास का परिणाम है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर बढ़ते हैं तो यह सहानुभूति और मजबूत होती है। यह भी सच है कि आधुनिक समाजों में नैतिक चुनौतियां नई हैं। तकनीक, निगरानी, जैव नैतिकता और पर्यावरण जैसे सवाल किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ में सीधे उत्तर नहीं पाते। इन मुद्दों पर निर्णय डर या आदेश से नहीं बल्कि बहस, शोध और सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। यही आधुनिक नैतिकता की पहचान है। वह प्रश्नों से भागती नहीं, उनसे सीखती है। धर्म और नैतिकता का रिश्ता तब खतरनाक हो जाता है जब अनैतिक काम को ईश्वरीय आदेश कहकर सही ठहराया जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हिंसा, भेदभाव और दमन को पवित्र बना दिया गया। आधुनिक समाजों ने इससे यह सबक सीखा है कि नैतिकता को किसी एक विश्वास के हाथ में सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए भविष्य की नैतिकता का रास्ता डर नहीं, जिम्मेदारी है। वह यह स्वीकार करती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन वही इंसान सुधार भी कर सकता है। जब नैतिकता इंसानी समझ, सहानुभूति और जवाबदेही पर टिकी होती है, तभी वह टिकाऊ बनती है। भाग 8, निष्कर्ष, नैतिकता, इंसानी जिम्मेदारी। रिचर्ड डॉकिंस के निष्कर्षों के साथ इस पूरी चर्चा के बाद रिचर्ड डॉकिंस द गॉड डेल्यूजन में जिस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं वही इस श्रृंखला का भी मूल संदेश है। नैतिकता किसी दैवी निगरानी का परिणाम नहीं बल्कि इंसानी समझ और जिम्मेदारी की उपज है। ईश्वर के बिना नैतिकता खत्म हो जाएगी,
यह विचार डर पर टिका हुआ है, तथ्य पर नहीं। डॉकिंस यह स्पष्ट करते हैं कि धार्मिक लोग नैतिक हो सकते हैं, और वास्तव में बहुत से हैं। लेकिन वे नैतिक इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे किसी ईश्वर से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सहानुभूति, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं। अगर नैतिकता केवल आदेश का पालन होती तो सवाल पूछना अनैतिक होता। लेकिन इतिहास दिखाता है कि नैतिक प्रगति सवाल पूछने से ही आई है। दास प्रथा, स्त्री विरोध, जातीय भेदभाव, ये सब कभी धार्मिक रूप से सही ठहराए गए थे। आज हम इन्हें गलत मानते हैं। यह बदलाव किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि मानवीय विवेक, संघर्ष और तर्क से आया। डॉकिंस के अनुसार यही प्रमाण है कि नैतिकता स्थिर नहीं, विकसित होने वाली प्रक्रिया है। द गॉड डिल्यूजन का सबसे शक्तिशाली तर्क यही है कि सच्ची नैतिकता तब दिखाई देती है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। अगर कोई व्यक्ति सही काम केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का डर है या स्वर्ग का लालच है, तो वह नैतिक नहीं, आज्ञाकारी है। नैतिकता का उच्चतम रूप तब प्रकट होता है जब इंसान सही और गलत का चुनाव खुद करता है, बिना डर, बिना निगरानी। इसीलिए डॉकिंस नैतिकता को पूरी तरह इंसानी जिम्मेदारी मानते हैं। अगर दुनिया में अन्याय है तो उसका दोष किसी दैवी योजना पर नहीं डाला जा सकता। सुधार भी हमें ही करना होगा। यह विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यही विचार इंसान को परिपक्व और स्वतंत्र बनाता है। बुक समंदर के लिए इस वीडियो का संदेश स्पष्ट है। यह वीडियो रिचर्ड डॉकिंस की पुस्तक द गॉड डिल्यूजन के विचारों पर आधारित है। नैतिक होना किसी ईश्वर से डरने का परिणाम नहीं, बल्कि इंसान होने की जिम्मेदारी है। और जब हम यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तभी समाज सचमुच आगे बढ़ता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया, तो उसे लाइक के जरिए सपोर्ट करें। आपकी सोच, आपकी असहमति या सहमति, सब कुछ कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। किताबों के विचारों को शांत, तर्कपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए बुक समंदर को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इसी किताब के एक और अहम विचार के साथ लौटेंगे। इस सफर में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।